ओम शांति। भगवान से मिलन आज तक स्वप्न था, पर किसी को भी क्या पता था कि हम उससे मिलने नहीं जा सकते, क्योंकि न तो हमें उसका मार्ग मालूम है, वो कहाँ है ये भी मालूम नहीं। कह दिया था सब जगह, फिर मिलने की बात ही खत्म हो गई। और हमें उससे मिलने के लिए संपूर्ण पावन भी होना पड़ता है, ये भी किसी को पता नहीं था। लोग सोचते तपस्या कर लो, खुश हो जाएगा, मिल जाएगा, दर्शन दे देगा। लेकिन हमने क्या देखा इन आंखों से कि भगवान स्वयं अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ गया। हम उनकी संतान हैं, हम ये भी भूल गए थे। हमारा घर परम धाम है, ये भी भूल गए थे। हम संपूर्ण आए थे और देवी देवता थे, ये भी भूल गए थे। और कभी भगवान से हमारा मिलन हुआ करेगा, ये तो कल्पनाएं भी नहीं थी। हम सब ब्रह्मावत्स जानते हैं, प्रभु मिलन के सुंदर क्षण हमने देखे हैं, और हमने तो लंबा काल देखा है। रोज सवेरे भी भगवान से मिलन का परम आनंद हम ले सकते हैं। उसके लिए हमारी आत्मिक स्थिति, हमारा उससे बहुत गहरा नाता, हमारी प्योरिटी बहुत सुंदर होनी चाहिए। पहले बाबा साकार में हमारे साथ थे, फिर अव्यक्त रूप में उनसे हम सब ने मिलन बनाया, और अब वो पाठ भी पूरा हुआ। तो अब सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म वतन में जाकर उनसे मिलन करते हैं या उन्हें अपने पास बुलाते हैं। तो ऐसा ही दिन आज का है, प्रभु मिलन का दिन। कई लोग ये भी सोचते हैं कि वे आते तो नहीं हैं, ऐसे ही हम खुशियां मना रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम सभी ब्रह्मावत्स जो भगवान से बहुत प्यार करते हैं, जो उनके प्यार में अपने जीवन को कुर्बान करते हैं, विकारों को, बुराइयों की बलि चढ़ा देते हैं, उनसे वो भी बहुत प्यार करता है, और उस प्यार के रिटर्न में हमें सब कुछ देने को तैयार रहता है। तो आज का जो दिन है और ये जो बाबा के मिलन का दिन आता है, हम सबको याद रखना है। सवेरे से ही बाबा सबके ऊपर अपनी शक्तियों की किरणें डालने लगते हैं, एक पालना देने लगते हैं, प्यार का रिटर्न देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है जो आत्माएं बहुत लेट उनके पास आई हैं, जो उनसे साकार और अव्यक्त में मिलन नहीं कर सकी, उनके मन में कितनी प्यास है उनसे मिलने की। सब उनके बच्चे हैं, सब भक्त रहे हैं उनके, जन्म जन्म सभी ने उनको बहुत प्यार किया है, उनका आह्वान किया है, आओ। वो इन सब बातों को भली भांति जानते हैं, इसलिए आज के दिन वो सवेरे से ही अपने प्यार के वाइब्रेशंस, अपनेपन के वाइब्रेशंस, शक्तियों की किरणें सबको देने लगते हैं। हमें बस लेना है, तो सारा दिन कुछ अभ्यास करेंगे। इस दिन को वरदानी दिन बना ले। बाबा वरदान भी हमें देंगे, और विशेष रूप से मैं अभी से बता दूं, 18 जनवरी हमारे लिए विशेष वरदान दिवस होगा। उसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम सारा दिन देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करें। मैं आत्मा इस देह में प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, परमात्म कार्यों को पूर्ण करने के लिए, विश्व कल्याण करने के लिए। ये देह अलग है और मैं अलग हूँ। मैं प्रकृति की कुटिया में बैठकर आंखों से निहार रही हूँ। ये भिन्न भिन्न अभ्यास, जैसा शरीर मुझे ये है, मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। ये अभ्यास भी करते रहेंगे तो बुद्धि बहुत एकाग्र रहेगी, स्वच्छ और शुद्ध रहेगी, और परमात्म स्वरूप पर स्थिर रहेगी। तो सवेरे से ही, आंख खुलने से ही देखना ऊपर को, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य अपनी किरणें डाल रहे हैं मुझ पर, मिलन हो रहा है। कभी देखना मेरा आह्वान कर रहे हैं वतन में, आओ बच्चे, मेरे से जो चाहो प्राप्त कर लो।
तो बहुत अच्छी बाबा से बातें करते रहना, हो सके तो इस दिन को अंतर्मुखता का दिवस मनाना और बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना। ओम शांति।